नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसा दुर्लभ पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्वयं ईश्वर और आयुर्वेद का दूसरा स्वरूप है। इस पौधे को पृथ्वीलोक का जीवनदान पौधा कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को 5 खंडों में बांटा हूं। पहला खंड उत्पत्ति और 5वां खंड पौधे से जीवन प्राप्त करने का विधि दिया गया है। आइए जानते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक जानकारी को। प्रथम खंड। भारतवर्ष की पावन धरा पर अनेकों दिव्य वृक्ष और वनस्पतियां विद्यमान हैं, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, अपितु जिनमें देवताओं का वास माना जाता है। इन्हीं दिव्य वृक्षों में से शिरोमणि है पारिजात। इसे जनमानस की भाषा में हरसिंगार, शेफालिका, प्राजक्ता अथवा शिवली के नाम से भी जाना जाता है। देवराज इंद्र के नंदनवन की शोभा बढ़ाने वाला यह वृक्ष पृथ्वी पर मानव जाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि इसके फूल रात्रि के समय ही खिलते हैं और प्रातः काल होते ही वृक्ष से स्वतः ही टूटकर गिर जाते हैं। इसके पुष्प अत्यंत सुगंधित, छोटे और सफेद रंग के होते हैं, जिनके मध्य में नारंगी रंग की एक नली होती है। इसकी सुगंध इतनी मोहक होती है कि यह दूर से ही मन को शीतलता और शांति प्रदान करती है। यह एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसके जमीन पर गिरे हुए फूलों को भी देवताओं को अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में इसे कल्पवृक्ष के समान ही फलदायी माना गया है। इसकी ऊंचाई 10 से 15 हाथ तक हो सकती है। इसके पत्ते खुरदरे होते हैं, जो स्पर्श करने पर किसी रेगमाल की भांति प्रतीत होते हैं। इन्हीं पत्तों में स्वास्थ्य का वह खजाना छिपा है जिसके सामने बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सक भी नतमस्तक हो जाते हैं। द्वितीय खंड। पारिजात की पौराणिक उत्पत्ति कथा एवं देवलोक से पृथ्वी पर आगमन। पारिजात की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और दैवीय रहस्यों से परिपूर्ण है। हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन और पारिजात का प्राकट्य। प्राचीन काल में जब देवता और दानवों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया, तब भगवान विष्णु के निर्देशानुसार क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया गया। इस महामंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। जब समुद्र का मंथन आरंभ हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके पश्चात कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और कौस्तुभ मणि जैसे 14 रत्न निकले। इन्हीं 14 रत्नों में से 11वें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस वृक्ष की दिव्यता और सुगंध को देखकर देवता और दानव दोनों ही इसे प्राप्त करना चाहते थे। अंततः देवराज इंद्र ने इस वृक्ष को अपने अधिकार में ले लिया और इसे स्वर्गलोक में स्थित अपनी नंदनवन वाटिका में स्थापित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उर्वशी नाम की अप्सरा को इस वृक्ष से अत्यधिक स्नेह था और वह अपनी थकान मिटाने के लिए इसी वृक्ष की छाया का आश्रय लेती थी। श्री कृष्ण और इंद्र का युद्ध। पृथ्वी पर पारिजात का आगमन। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब पारिजात का पृथ्वी पर आगमन हुआ। कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद स्वर्गलोक से पृथ्वी पर द्वारका पधारे। वे अपने साथ पारिजात के कुछ दिव्य पुष्प लेकर आए थे। नारद मुनि ने वे पुष्प श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने वे पुष्प अपनी पटरानी रुक्मिणी को दे दिए। रुक्मिणी ने उन पुष्पों को अपने बालों में सजा लिया, जिससे उनकी सुंदरता और भी निखर गई। जब श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को इस बात का पता चला तो वे कोप भवन में चली गईं। सत्यभामा का स्वभाव थोड़ा ईर्ष्यालु और हठी था। जब श्री कृष्ण उन्हें मनाने गए तो सत्यभामा ने यह हठ पकड़ ली कि उन्हें केवल पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, अपितु वे चाहती हैं कि पारिजात का वृक्ष ही उनके आंगन में लगाया जाए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को वचन दिया कि वे अवश्य ही पारिजात का वृक्ष उनके लिए लेकर आएंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर जब श्री कृष्ण ने इंद्र से पारिजात वृक्ष मांगा तो इंद्र ने उसे देने से मना कर दिया। इंद्र को अपनी संपत्ति और देवराज होने का अभिमान था। इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण और इंद्र के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। अंततः इंद्र को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को उखाड़ लिया।
जब श्री कृष्ण वृक्ष लेकर जाने लगे तो पराजित इंद्र ने ईर्ष्यावश उस वृक्ष को शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि यह वृक्ष पृथ्वी पर तो जाएगा, परंतु इसके बीज कभी फलित नहीं होंगे और इस पर कभी फल नहीं लगेंगे। यही कारण है कि पारिजात के वृक्ष पर बीज बहुत कम आते हैं और यह कलम द्वारा ही अधिक लगाया जाता है। सत्यभामा और रुक्मिणी का विवाद और कृष्ण की लीला। वृक्ष लाने के बाद एक और समस्या उत्पन्न हुई। सत्यभामा चाहती थीं कि वृक्ष उनके आंगन में लगे ताकि उसकी शोभा उनके महल को प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में इस प्रकार लगाया कि उसका तना और जड़ें तो सत्यभामा के आंगन में थीं, परंतु उसकी शाखाएं और फूल रुक्मिणी के महल की ओर झुक गए। परिणाम स्वरूप रात में जब फूल खिलते तो वे टूटकर रुक्मिणी के आंगन में गिरते। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्यभामा के हठ को भी पूरा किया और रुक्मिणी के प्रति अपने प्रेम को भी निभाया। यह वृक्ष आज भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में महाभारत कालीन प्रमाण के रूप में विद्यमान माना जाता है। तृतीय खंड, चिकित्सा विज्ञान और पारिजात जोड़ों के दर्द और साइटिका का काल। वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, परंतु वात रोगों विशेषकर जोड़ों के दर्द और साइटिका के मामले में आज भी एलोपैथी के पास केवल दर्द निवारक गोलियां ही उपलब्ध हैं। जब तक रोगी दवा खाता है तब तक उसे आराम मिलता है और दवा छोड़ते ही दर्द पुनः लौट आता है। ऐसे में पारिजात एक चमत्कारिक औषधि के रूप में सामने आता है। साइटिका और गृध्रसी का अचूक इलाज। साइटिका एक अत्यंत कष्टकारी रोग है जिसमें कमर से लेकर पैर की एड़ी तक एक असहनीय दर्द होता है। आधुनिक चिकित्सक इसे साइटिक नर्व का दबना कहते हैं। आयुर्वेद में इसे गृध्रसी कहा जाता है। पारिजात इस रोग का काल माना जाता है। प्रयोग विधि। जिन रोगियों को साइटिका की शिकायत है उन्हें पारिजात के 5 से 7 पत्तों को लेना चाहिए। इन पत्तों को पत्थर पर पीसकर इनकी चटनी बना लें। ध्यान रहे कि मिक्सी का प्रयोग न करें क्योंकि धातु के संपर्क से इसके कुछ गुण कम हो सकते हैं। इस चटनी को 1 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी झलकर आधा रह जाए तो उसे उतारकर ठंडा कर लें। इस काढ़े को प्रतिदिन प्रातः काल खाली पेट पीना चाहिए। इस प्रयोग को लगातार 21 दिन तक करने से दशकों पुराना साइटिका का दर्द भी जड़ से समाप्त हो जाता है। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि इसके परिणाम देखकर बड़े बड़े अस्थिर रोग विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गठिया और जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस। आज के समय में यूरिक एसिड बढ़ने और वात दोष के कुपित होने के कारण घर घर में गठिया के रोगी पाए जाते हैं। घुटनों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति का चलना फिरना दूभर हो जाता है। चिकित्सक घुटने बदलने की सलाह दे देते हैं, जो कि अत्यंत खर्चीला और कष्टसाध्य होता है। पारिजात के पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्रयोग विधि। गठिया के लिए पारिजात के 7 से 8 पत्तों को तोड़कर लाएं और उन्हें साफ पानी से धो लें। इसके साथ हरसिंगार के 5 फूलों को भी मिला लें। इन सबको 2 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो उसे छानकर 2 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो उसे छानकर गुनगुना पी लें। यह प्रयोग 40 दिनों तक निरंतर करना चाहिए। इसके सेवन से शरीर के किसी भी जोड़ में होने वाला दर्द, सूजन और जकड़न पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यह बंद नसों को खोलने की क्षमता रखता है। नसों की ब्लॉकेज खोलने में सक्षम। शरीर में रक्त संचार की बाधा अर्थात ब्लॉकेज कई गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। पारिजात की छाल का चूर्ण हृदय और रक्त धमनियों की ब्लॉकेज को खोलने में सक्षम माना जाता है। प्रयोग विधि। पारिजात के तने की छाल को सुखाकर उसका बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का आधा चम्मच प्रतिदिन सुबह पानी के साथ लेने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और बंद नसें खुलने लगती हैं। यह हृदय को बल प्रदान करता है और रक्त को पतला करने में सहायता करता है। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। चतुर्थ खंड, पारिजात के अन्य गंभीर रोगों में अचूक प्रयोग। पारिजात केवल दर्द निवारक ही नहीं है, अपितु यह ज्वरनाशक, कृमिनाशक और त्वचा रोगों का भी सफल उपचार है।
विषम ज्वर और डेंगू मलेरिया में संजीवनी। जब किसी व्यक्ति को ऐसा बुखार हो जो दवाओं से न उतर रहा हो या बार बार लौट कर आ रहा हो, जिसे आयुर्वेद में विषम ज्वर कहते हैं, उसमें पारिजात अमृत समान कार्य करता है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों में जब प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं और शरीर टूटने लगता है, तब इसका प्रयोग जीवन रक्षक होता है। प्रयोग विधि: हरसिंगार के 7 पत्ते, तुलसी के 5 पत्ते और अदरक का एक छोटा टुकड़ा, इन तीनों को 1 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को रोगी को दिन में 2 बार देने से किसी भी प्रकार का बुखार उतर जाता है और शरीर में टूटन बंद हो जाती है। त्वचा रोग और सौंदर्य। पारिजात के फूलों और पत्तों का रस त्वचा संबंधी विकारों जैसे दाद, खाज, खुजली और घाव को भरने में अत्यंत लाभकारी है। प्रयोग विधि: इसके पत्तों को पीसकर त्वचा पर लगाने से पुराने से पुराना घाव भर जाता है। यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो पारिजात के पत्तों के रस में थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर लगाने से त्वचा साफ और सुंदर हो जाती है। महिलाओं के लिए इसके फूलों का उबटन चेहरे की कांति को बढ़ाने वाला होता है। इसके फूलों को 100 ग्राम लें। पीसकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियां समाप्त होती हैं और चेहरे पर सोने जैसा निखार आता है। बवासीर में लाभ। बवासीर एक कष्टदायक रोग है। पारिजात के बीजों का सेवन बवासीर में बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके एक बीज का सेवन प्रतिदिन करने से खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। हालांकि इसका प्रयोग किसी अनुभवी वैद्य की सलाह से ही करना उचित रहता है। पंचम खंड: पारिजात के धार्मिक, ज्योतिषीय और तांत्रिक प्रयोग। पारिजात का वृक्ष केवल औषधि ही नहीं है, अपितु यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। इसकी उपस्थिति मात्र से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में पारिजात को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। एक विशेष बात यह है कि साधारणतः देवताओं को जमीन पर गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते, यह वर्जित है। किंतु पारिजात इसका अपवाद है। पारिजात के वे ही फूल पूजा के लिए उत्तम माने जाते हैं जो वृक्ष से टूटकर स्वयं धरती पर गिरे हों। इन फूलों को चुनकर भगवान हरि के चरणों में अर्पित करने से व्यक्ति को स्वर्ण दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिस घर में पारिजात का वृक्ष होता है वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को पारिजात के पुष्प अर्पित करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और मानसिक शांति मिलती है। ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष शास्त्र में पारिजात का संबंध चंद्रमा और केतु ग्रह से माना गया है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या कमजोर हो, उन्हें मानसिक तनाव, अवसाद और घबराहट की समस्या रहती है। ऐसे व्यक्तियों को हरसिंगार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसके फूलों की सुगंध लेनी चाहिए। केतु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए भी पारिजात की जड़ का प्रयोग किया जाता है। पारिजात की जड़ को अभिमंत्रित करके ताबीज में भरकर गले में धारण करने से केतु जनित दोष शांत होते हैं और आकस्मिक दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। तांत्रिक प्रयोग और वशीकरण। तंत्र शास्त्र में पारिजात को बांदा या हत्था जोड़ी की तरह ही प्रभावशाली माना गया है। इसकी लकड़ी, जड़ और फूलों का प्रयोग कई तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। धन प्राप्ति हेतु। पुष्य नक्षत्र में पारिजात की जड़ को विधि विधान से पूजन करके घर लाएं। इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखने से धन का आगमन अबाध गति से होता है और दरिद्रता का नाश होता है। शत्रु बाधा निवारण। यदि कोई शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा हो तो मंगलवार के दिन पारिजात के 7 अखंडित पत्तों को लेकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और उनसे रक्षा की प्रार्थना करें। ऐसा करने से शत्रु परास्त होते हैं और उनकी कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है। वशीकरण के संदर्भ में प्राचीन तंत्र ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पारिजात के फूलों का तिलक लगाने से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। जिसे भी वह व्यक्ति देखता है वह उसके प्रभाव में आ जाता है। यह प्रयोग सात्विक उद्देश्य के लिए ही सफल होता है। षष्ठ खंड: वास्तु और पारिजात का संबंध। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाए गए पेड़ पौधों का वहां रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य और भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पारिजात को वास्तु की दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। दिशा का महत्व। पारिजात के वृक्ष को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। पश्चिम दिशा में भी इसे लगाया जा सकता है।
दक्षिण दिशा में इसे लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह यम की दिशा मानी जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर के आंगन में हरसिंगार का पौधा होता है, वहां वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होते। इसकी भीनी भीनी सुगंध हवा में मौजूद विषैले कीटाणुओं का नाश करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। यह घर के सदस्यों के बीच कलह और क्लेश को समाप्त करता है। जिस घर में यह वृक्ष होता है, वहां के सदस्यों की आयु लंबी होती है और वे निरोगी रहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। इस वृक्ष को कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि द्वार वेद हो। इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां इसे पर्याप्त धूप मिल सके। इसकी पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके आसपास गंदगी जमा न होने दें और न ही इसके नीचे जूठन डालें। सप्तम खंड, उपसंहार। प्रकृति ने हमें पारिजात के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। यह वृक्ष धरती पर देवलोक का एक अंश है। इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके गुणों तक सब कुछ अलौकिक है। जहां एक ओर यह अपनी सुंदरता और सुगंध से हमारे मन को तृप्त करता है, वहीं दूसरी ओर यह अपने औषधीय गुणों से हमारे शरीर को रोगों से मुक्त करता है। आज के भौतिकवादी युग में जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है और नित्य नई बीमारियों का शिकार हो रहा है, ऐसे में हमें अपनी प्राचीन धरोहर और आयुर्वेद की ओर लौटना होगा। पारिजात के पत्तों का काढ़ा लाखों रुपयों की दवाइयों से अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। आवश्यकता है तो बस विश्वास और धैर्य की। जोड़ों का दर्द हो, साइटिका की पीड़ा हो या जीवन की अन्य समस्याएं, पारिजात हर रूप में मनुष्य का मित्र है। हमें चाहिए कि हम इस कल्प वृक्ष का संरक्षण करें और इसके गुणों का लाभ उठाएं। हर घर में एक पारिजात का पौधा अवश्य होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्य वृक्ष के वरदान से वंचित न रहें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिजात केवल एक वृक्ष नहीं है, बल्कि यह एक जीता जागता औषधालय और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसके हर अंग में, चाहे वह फूल हो, पत्ता हो, छाल हो या जड़, जन कल्याण की भावना समाहित है। ओम शांति। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जीवन को खुशियों से भर सकता है, बर्बाद होने से बचा सकता है। धन्यवाद।